Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन निश्चित तौर से आ रहे हैं, कौन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, हु इज़ स्पाइंग यू एंड स्टॉकिंग यू एंड डेफिनेटली हु वांट्स टू कम इन योर लाइफ। देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है। Okay, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। फॉर डेली रील्स प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन इंसान है जो अवश्य आने वाले हैं, कौन आपको लगातार स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल्स। ओके, first of all we do have the card called mending। okay, 52 number or 7 can be important। हमारे पास है 16 number all that glitters। we do have the chop wood। we do have to be fair। we do have higher power 4। okay, we do have 38 here as 11, 42 that is 6। bottom of the deck we do have 26 happy happy। okay, I love the card called happy happy। okay, so यहाँ से हम देख लेते हैं with the help of tarot cards। alright, who is this person? कौन है इंसान जो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, कौन आपके लिए ऑफ कोर्स अपने दिल में ढेर सारा जगह रखते हैं, कौन आपके लिए आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इनफैक्ट ओके, सो फर्स्ट कार्ड दो कार्ड हैं, 3 कार्ड एक साथ आया, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स we do have as a page of pentacles। we do have as a judgment। we do have as the queen of chalices। okay, we do have as the king of wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? एम्परर। ओके, अच्छा, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं बिकॉज इट हैज़ कम, और डेक का यहाँ पे रख देते हैं। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। ओके, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। ओके, 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 16 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 52 25 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 26 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 20 आप देख सकते हैं, 2002 आप देख सकते हैं, रात को 8 बजे इस रीडिंग को देख सकते हैं या सुबह हो सकता है। ओके, सो बेसिकली 11 आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे साइंस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, लिब्रा, तुला राशि यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। देखो, मुझे यहाँ पे इस तरह से स्ट्रांगली पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है ये इंसान कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इंसान जो है आपके साथ इस रिश्ते में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो सब कुछ पहले जैसा, ठीक है, पहले जैसा वो जो जैसा भी था, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता जैसा भी था, हो सकता है दिस इज़ योर पास्ट रिलेशनशिप जिनके लिए आपने काफ़ी प्रतीक्षा किया है, बट ये इंसान आपकी तरफ कोल्ड रिस्पॉन्स दिए हैं। कभी कभार आपने कॉल किया है तो कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल बैक नहीं भी, और आपने लगातार इनको कॉल किया है। आप तो सिर्फ एक वार्मथ चाहते थे ना, आप तो चाहते थे इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, एक जगह मिले। चाहे देखो, यू आर नॉट लाइक दैट यू विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन फाइनेंशियली, बट आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आए जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से सुधार दे, इम्प्रूव कर दे और डेफिनेटली मोटिवेट भी करे। हो सकता है कि उस दौरान आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे और इस दौरान ही आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान कोई और भी हो जो आपकी नाजुक हालत को समझे और इस जो भी रिश्ते थे, ठीक है, जो भी रिश्ता था आपके साथ किसी और का,
वो उसको सुलझाने के लिए आ रहे हैं। देयर कैन बी 2 सिचुएशंस बैक टू बैक, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक चाइल्डिश नेचर अब दोनों के अंदर ही मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड कि यू कैन अंडरस्टैंड, मुझे इस कार्ड से इतना तक पता चल रहा है, पीछे एक वॉल्केनिक इरप्शन है, लेकिन गर्मी जो है आपको आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? बिकॉज आप कोसों दूर हो इनसे, कोसों दूर हो, और इनके दिल में आपने जगह तो बना लिया था, लेकिन इन्होंने ना आपके दिल में को छेद कर दिया बिल्कुल भी, और सिर्फ मायूसी ही आपको दी। कुछ लोगों के लिए इन्होंने ऐसा भी किया होगा आपके साथ कि फाइनेंशियली इन्होंने आपको एक्सप्लॉइट किया है, फिजिकली एक्सप्लॉइट किया है, मेंटली एक्सप्लॉइट किया है। प्यार वो चीज़ होता है कि हम दूसरों के अंदर ढूंढते हैं, क्योंकि लव इज़ ऑल लाइक दैट व्हेन यू फील द वाइब्रेशन इन समवन्स बॉडी, राइट, समवन्स सोल, तभी प्यार है, तभी वाइब्रेशन है। अभी हालत आपका इतना ज़्यादा नाजुक है कि आप ना किसी और से प्यार करने से भी डर रहे हो। यू आर जस्ट इन हेजिटेशन, यू आर जस्ट थिंकिंग क्या करूँ मैं, क्या करना है आगे जाकर। बट यू डोंट वरी, ठीक है। आपने जिस इंसान को गहना सोचा था, जिस इंसान को एक जेवर की तरह सोचा था, अपने श्रृंगार के लिए सोचा था, वो इंसान कुछ और ही निकला। वो निकला एक ढोंगी, ठीक है, एक फेक पर्सन, या वो सिचुएशन सही नहीं था, ठीक है। बट द पर्सन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड हु वांट्स यू ओके इन योर लाइफ विल बी अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, राइट, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा, ठीक है, माहिर होंगे, एक्सपर्ट, देखिए, प्रोफेशनल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इनकम होता होगा उनका, मे बी 8 डिजिट और 9 डिजिट फिगर, काफ़ी अच्छे टैलेंटेड हो सकते हैं। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, हायर डिग्रीज़ हो सकता है, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हायर डिग्रीज़ ही हो सकता है कि जिनके इनके पास जितना भी डिग्रीज़ है, जो भी है इनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो काफ़ी होता है उनके इनकम के लिए। बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान की जो दिमाग है कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे क्लिक कर गया और तुरंत उनको सक्सेस मिला। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी फॉर्चुनेट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। द कमांड रिस्पेक्ट, आपको पता है ये इंसान जो है दूसरों से रिस्पेक्ट डिज़र्व भी करता है, लोग करते भी हैं उनको, ठीक है, लोग सम्मान देते हैं उनको, आदर सत्कार करते हैं उनका, ठीक है। और ये इंसान कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेते हैं अपनी ज़िंदगी में जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हालात और या सिचुएशन क्रिएट करे। ये हमेशा बैलेंस में रहेंगे, ना इनको सपोर्ट करना है ना उनको करना है, बीच पे रहना है, ठीक है। बिकॉज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ द सिचुएशंस, और उनको अगर लगा कि दोनों ही गलत है, या हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा ही गलत है, एक गलत नहीं है, तो भी वो सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इंसान चाहते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो जाए, या इन दोनों के बीच में आपस में सुलह हो जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। बट बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर्स, कुछ क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स को, उनकी ज़िंदगी में और कुछ है नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना, राइवलरीज करना, ठीक है, दुश्मनी निकालना, थ्रेट देना लोगों को, कुछ ह्यूमिलिएट करना लोगों को सामने। बट ये इंसान बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल। ये अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर लेते हैं हर रोज़ का। अगर ये एक फीमेल है, ठीक है, ऑफ कोर्स रूटीन वर्क ये फॉलो करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसे ही चेक कर रहे हैं बिकॉज यू आर स्टिल मैरिड, बट यू आर जस्ट चेकिंग, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, ये शी और ही इज़ लाइक पंक्चुअल, ठीक है, उठना है उसी टाइम पे, फिर घर का जो भी काम है वो कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ को पूरा करना है, साफ़ सफाई कर लेना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज्ड रखना है, फिर चले जाना है ऑफिस में। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, उनको एडजस्टमेंट्स में कोई इश्यूज़ नहीं है, एडजस्ट कर लेते हैं वो, चाहे क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन या हालात आते क्यों ना हो, दे कैन एडजस्ट इन एनी सिचुएशन। दैट इज़ द हायर पावर। और ये कार्ड हमें यही कहलाता है। इंसान जो है, देखो यहाँ पे भी एम्परर है, दिस इज ऑल्सो द एम्परर। द हायर पावर इज देयर, द हायर पावर। यहाँ पे भले ही बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट है, बट यू कैन अंडरस्टैंड
दैट जब भी हम अपने पावर्स, अपने क्षमता से वाकिफ़ होते हैं, तब भी हमारे अंदर जो जागरण होता है, अवेकनिंग होता है ऑफ आवर सोल, एंड देन वी फील दैट हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए हर एक आत्मा जो है पंच तत्व से बना है, और हर एक आत्मा जो है अपने ही जगह पे वो पावरफुल है। जब वो बॉडी में आ जाते हैं तब उसका माइंड, उसका हार्ट, उसका ब्रेन फंक्शन करता है। बाकी समय सब लोग एक ही है, देयर इज़ नो सच डिफरेंस। हाँ, कुछ हायर सोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर कर चुके हैं, बट आई डू फाइंड दैट यू बोथ आर हायर सोल्स, लाइक यू बोथ आर ओल्ड सोल। दोनों ही हो, अपने पावरफुल पोजीशन में इंडिपेंडेंट हो। इन फ्यूचर भी हो सकता है कि इस इंसान से अभी तक नहीं मिले हो, और जब आप मिलोगे तब दोनों ही अच्छे खासे पोजीशन में होंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपके पर्सन हो सकता है कि अपने पावर का मिसयूज़ करे कभी कभार, जब उनको लगे कि मैनिपुलेटिव होना है तो हो सकता है कि वो मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को, क्योंकि आजकल सब लोग ही जैसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सत्य युग, दिस इज़ द घोर कली युग। सो यहाँ पे मैनिपुलेशन हैज़ बिकम द नॉर्मल थिंग। ठीक है, सो बेसिकली ये इंसान जो है एक चीज़, एक डिफ़िकल्टी मुझे यहाँ पे, एक डिफ़िकल्टी नहीं, एक वीकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन डज नॉट जज टू मच ऑन द कंटेंट बट जज ऑन द आउटर साइड। फिजिकल अपीयरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा जज करते हैं, या अंदर की जो गुण हैं वो कम ही रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए उतना मैटर नहीं, क्योंकि वो खुद पावरफुल है, राइट, वो खुद अपने जगह पे सही है। बट जब वो विचार करते हैं, कभी कभी द जजमेंट द गोज रॉन्ग, गलत हो जाता है। आपके पर्सन हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको ऐसे सिचुएशन में डाले कि जहाँ पे आप उनको छोड़कर और किसी और के बारे में सोच ही ना सको। आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ उस दिन, जिस दिन आप लोग मिलेंगे, उस दिन कुछ बहुत बड़ा हेडलाइंस न्यूज़पेपर में आया होगा, या होगा उस दिन बहुत बड़ा हेडलाइंस, या कुछ इलेक्शंस हो रहा होगा, या कुछ ऐसा हो रहा होगा हमारे दुनिया में जो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उस दिन अखबार में शायद आप कुछ न्यूज़ देखेंगे। मैं नहीं बोल सकती बिकॉज इट इज़ बैड और गुड, मे बी इट इज़ गुड, मे बी इट इज़ बैड, बट कुछ तो उस दिन होगा, इवेंट होने वाला है। और जिस दिन आपकी शादी होगी, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ अ फर्म कमिटमेंट, देयर इज़ अ मैरिज, आई कैन सी इट लाइक, बिकॉज आई कैन सी एट द एंड ऑफ द डे दिस इज हैप्पी, बिकॉज यहाँ पे है स्टार। ऑफ कोर्स इट्स अ डेस्टाइन कि आप हैप्पी होंगे ही इस इंसान के साथ, खुश रहेंगे ही। ठीक है, जो इंद्रधनुष है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आई डू फाइंड द डिफ़िकल्ट टाइम्स आपके ज़िंदगी में ओवर होंगे ही होंगे, और इन्हीं के वजह से होंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक ये इंसान क्रेडिट ले सकते हैं आपकी इम्प्रूवमेंट का। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके बारे में ताक झाक क्यों कर रहे हैं, स्पाई क्यों कर रहे हैं, स्टॉक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको हो सकता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो उनके सामने, काफ़ी रहस्यमय हो, उनको वो आपको ठीक से ना जज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मे बी यू आर इन अ हायर स्पिरिचुअल पावर देन देम। सो बेसिकली दे कैन नॉट जज यू टू मच। सो उनको आपको जज करने के लिए अंदर तक झांकना पड़ेगा। सो दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, मे बी यू मीट दिस पर्सन एट योर वर्क प्लेस। हो सकता है ये भी कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोच, मेंटोर, टीचर हो सकते हैं। बहुत हार्श टाइम्स आपने भी देखा है, उन्होंने भी देखा है, बट हार्श टाइम में भी, बहुत गलत समय में भी आप दोनों ने अपने आप को सही रखा है, ये मैं देख पा रही हूँ। और ये चीज़ उनको आपके अंदर पसंद आएगा। पहले तो ऐसा था कि उनको सिर्फ बाहर की सुंदरता सिर्फ अच्छा लगता था, बट व्हेन यू विल कम इन देयर लाइफ दे विल स्टार्ट टू जज अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड। समझ में आ रहा है ना? जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तब वो आपको अंदर से जज करेंगे, और लोगों को भी अंदर से ही जज करेंगे। देयर जजमेंट विल स्टार्ट
ओके, द मोमेंट यू एंटर इन देयर लाइफ। वरना उनका प्रेफरेंस कुछ और था, प्रायोरिटी कुछ और था, उनका लाइक्स कुछ और था, डिसलाइक कुछ और था, पसंद कुछ और करते थे, नापसंद कुछ और था। पूरी तरह से मुझे दिख रहा है देयर विल बी द 360 डिग्री चेंज। ठीक है, जैसे वो कभी कभार हो सकता है इंट्रोवर्ट रहने की कोशिश करे बिकॉज दे डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट इन फ्रंट ऑफ यू वो सब कुछ कन्फेस कर देंगे। ठीक है, बिकॉज आपकी प्रेजेंस, आपकी जो एक भूमिका है यहाँ पे, वो मुझे दिख रहा है कि इट विल बी लाइक वेरी पीसफुल प्रेजेंस। और जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद द एम्परर कार्ड, विद द क्वीन ऑफ कप्स, बोथ आर बैलेंस्ड, लाइक व्हाट, ये अपने पावर में, अथॉरिटेटिव पोजीशन में, डिसिप्लिन में, पंक्चुअलिटी में हीरो है। एंड दिस वुमन इज़ वेरी मच क्वाइट, सोबर, बहुत जेंटल, बहुत अच्छे से बात करने वाले, बिहेवियर अच्छा, लोगों को ऑफर करते हैं, खाना हो, प्यार हो, नॉलेज हो, बांटते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, very strongly masculine. This person is very much feminine. So both will be gelled together. इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, दूसरा से हम देख लेते हैं, लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे और कुछ हैंडमेड रिटन कार्ड्स देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे, हो सकता है विद इन 4 days 4 weeks आप मिलो इनसे, या आप अप्रैल में आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, या 4 हफ्ता हो गया है, 1 महीना हो गया है कि आप इनको मिल चुके हो। ओके, सो आई डू फाइंड मैनिफेस्टेशन। कुछ लोग नोइंगली अननोइंगली आप इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। देखो, एक चीज़ है कि अगर आप दुखी है, जैसा मुझे दिखा फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आप कोई सिचुएशन से हील होना चाहते हैं, एक चीज़ ज़रूर याद रखें, मेरा एक बात ज़रूर सुने एज अ रिक्वेस्ट, कि जब हमारा दिल टूटता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस सेक्रेड लवर को, उस पवित्र प्रेमी को अपने ज़िंदगी में आने ना दे, बिकॉज समवन हैज़ डन रॉन्ग टू अस। किसी ने कुछ गलत किया हमारे साथ, तो हम अपने आप को पनिशमेंट दे देंगे अगर हमने किसी और को रोका अपनी ज़िंदगी में आने से। बिकॉज एवरीवन हैज़ गॉट, ठीक है, द परफेक्ट सोलमेट, द परफेक्ट पर्सन, यू कैन से परफेक्ट इन दैट मैनर, जो उसके ज़िंदगी के लिए ही है। तो आप अगर इस पोजीशन में रह रहे हो, मे बी ये इंसान आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, दे वांट टू कम इन देयर लाइफ, बट आप उनके लिए ब्लॉकेज ना क्रिएट करें, ठीक है, क्योंकि किसी ने आपके साथ किया, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान आपके साथ ऐसा ही हो करेगा। ठीक है, आई डू फाइंड यू सी लॉट ऑफ इन्फिनिटी नंबर्स, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। एंड आई डू फाइंड कुछ लोग मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं फॉर देयर डिज़ायर्ड सोलमेट, एंड कुछ गुण उनके अंदर आपको पसंद होगा, ऐसा ही कुछ आप कर रहे हैं। आप में भी एफर्मेशंस कर रहे हैं, कैंडल स्पेल्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है, बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपने आप का। सो ऑफ कोर्स इट विल लीड टू सक्सेस। ठीक है, द रेनबो रिवाइवर, यस, जैसे इंद्रधनुष की बात वहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हैप्पी हैप्पी है, यहाँ पे भी हैप्पी हैप्पी है, यहाँ पे भी आप खुश हैं, यहाँ पे भी आप खुश हैं, यहाँ पे भी इंद्रधनुष है, यहाँ पे भी इंद्रधनुष है, राइट। इंद्रधनुष ऐसा है, भगवान की दिया हुआ वरदान है, वो जो भी देखे उसके जीवन में सक्सेसफुल होना ही है, चाहे कोई भी फील्ड में हो। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन कोई फाइनेंशियल फील्ड से हो सकते हैं, दे हैंडल द फाइनेंसेस, कैश ऑफ द कंपनी। कुछ लोग कार रेंटल, कार सर्विसेज में भी, जस्ट लाइक ओला, उबर, उस तरह के सर्विसेज हो सकता है कि उसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गोल्ड शॉप हो, डायमंड्स, इस तरह का हो सकता है। मे बी दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, ज्वेलरी डिज़ाइनर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दे कैन बी पायलट और द एयर क्रू मेंबर्स हो सकते हैं।
ओके, एंड आई डू थिंक सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, दे आर वेरी गुड लीडर्स इन देयर ओन इंडस्ट्री, अपने अपने इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे मैनेजरियल पोजीशन में होंगे. वाओ, सेक्सुअलिटी, यस, देयर फिजिकल अपील विल बी वेरी मच, या आपकी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन इस तरह से जज करते हैं फ्रॉम द बेसिस, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप भी उनके सामने उतना ही अपीलिंग दिखोगे. ठीक है, इस तरह से बाउंड्रीज देखा, मैंने आपको यही कहा कि आपने एक लिमिटेशन करके रखा है, आपने कुछ माइंडसेट बना के रखा है, आपने अपने आप को उस बाउंड्री से बाहर निकालो, उस बॉर्डर से बाहर निकालो, एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, थोड़ा सा और ज़्यादा सोचो. ठीक है, उतना कन्फाइंड एरिया में मत कर रहो. अगर आपको करियर रिलेटेड भी इश्यूज़ है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू शुड थिंक मोर एंड मोर. ठीक है, आपकी माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपकी माइंड डाइवर्ट हो रहा है बार बार प्यार के मामले में, ना प्यार आपको मिल रहा है, ना कुछ करियर में आप कुछ कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर स्टक इन द बाउंड्रीज. आप एक कुएं में हो, उस कुएं से बाहर निकलो या और अंदर चले जाओ, डाइव डीप इनटू दैट वेल. आई कैन फील दैट. ओके, यहाँ से देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन. आज बहुत कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, उस चीज़ को थोड़ा सा संभाल कर और अच्छा से उसको उपयोग ज़रूर करना. एनकाउंटरिंग रियलिटी, जब आप इस इंसान से मिलेंगे तब आपको लगेगा कि यस, दिस इज़ द वन जो मुझे हकीकत से वाकिफ़ कराया, या ये इंसान आने से आप पूरी तरह से ज़िंदगी में हकीकत से ही रूबरू होंगे. टूथपिक, कुछ लोग आपको आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, एक्सप्लॉइट किया है. नाउ इट्स टाइम टू एंड द चैप्टर. कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये इंसान के साथ आप जुड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ जेलसी क्रिएट होगा. कॉस्मिक गाइडेंस, मैंने आपको बताया कि आप जितना ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे उतना ही आप साइकिक होते जाएंगे, उतना ही आप अवेयर होते जाएंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. सम नोवेल्स, मे बी ए नोवेल राइटर हो, मे बी राइटर हो, पोएट हो सकता है कविता लिखते हैं. कविता किसका नाम है? ओके, एडमायरेशन एंड रिकॉग्निशन, यस, विल बी रिकॉग्नाइज्ड. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है इनकी सोच, इनकी मेंटालिटी. लेगेसी कैरी कर रहे हैं. अगर इनके फैमिली में कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे तो वो भी है. अगर इनके फैमिली में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनके अंदर भी वैसा ही होगा गुण. अगर इनके फैमिली बिजनेस वाले हैं तो कुछ तो गुण उनके अंदर है ही. तो लेगेसी को कैरी करें. क्रैक द मिरर, कुछ रिश्ते टूट चुके हैं और टूटा हुआ चीज़ को बार बार जोड़ने मत जाओ. इम्पल्सिव एंड इम्पेशेंट हो सकता है इंसान, या ऐसा हो सकता है ये इंसान की रिश्ता टूट जाए और फिर आपके साथ ये जुड़े. यहाँ पे हम देख लेते हैं द हेल्प ऑफ MEPN WPP. पीहू, किसका नाम हो सकता है? पीहू. हनी बुला सकते हैं कोई आपको. ओके, मे बी दे हैव द बिजनेस ऑफ हनी. आई डू फाइंड ओके. हिना किसका नाम हो सकता है? ओके, एंड टीना. 25 to 8, 4 can be important. Maharashtra can be important. Okay, Tamil Nadu is there. Okay, निशा नेम हो सकता है. माही हो सकता है किसका नाम. महेश हो सकता है. ओके, ये आपको सॉरी बोल सकते हैं, कुछ कारण की वजह से आपको सॉरी ज़रूर बोलेंगे,
मंडे के दिन आप मिल सकते हैं, मे बी ऑन मंडे और थर्सडे हो सकता है कि आप इनको मिले। यस, मंडे थर्सडे हो सकता है कि आप मिले, सोमवार और गुरुवार को। ओके, बाकी आप लोग देख लेना। आई डू फाइंड यू कैन सी। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच गाइज।